उसने छेड़खानी मतलब हमसे पहले की, बाद में हमारी बहन से साथ में की है, तीनों ने मिलकर। फिर छेड़खानी हुई तो हमें जो छेड़खानी में छुड़ाने लगे थे, उसने जो है गाड़ी पूरी घुमा दी थी, घुमा के वो जीने में लड़ा दी थी। तो आप कैसे बची हैं? जब वो गाड़ी पलट गई है, दीदी मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी, हम गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन वो दीदी गाड़ी के नीचे आ गई है। वो तीनों लड़के जब भाग गए हैं तीनों, तब हम निकले हैं, तब हम चिल्लाए हैं, तब गांव के लोग आए हैं, तब गाड़ी हटाई, तब दीदी को निकाली। एक ब्यूटिशियन के साथ दरिंदगी और हत्या की वारदात ने राजधानी को शर्मसार कर दिया है। दरअसल मामला है लखनऊ का, जहां जानकारी के मुताबिक मृतका अपने पति के साथ रहती थी, जो कि ब्यूटिशियन थी। बताया जा रहा है कि देर रात शादी के लिए उसके पति के जानने वाले युवक अपने साले सुधांशु की शादी में मेहंदी लगाने के लिए उसे कार से लेने आए थे। इस दौरान मृतका अपनी नाबालिग जेठानी की बेटी को भी साथ लेकर गई थी और आरोप है कि रास्ते में शराब में धुत आरोपियों ने छेड़छाड़ की, रेप का प्रयास किया, मृतका को भी शराब पिलाने की कोशिश की और जब मृतका ने अपना बचाव किया तो युवकों ने धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। फिर भी मृतका ने कोशिश नहीं छोड़ी और गाड़ी के अंदर से भागने की पूरी कोशिश की। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आरोपियों ने गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया था और संघर्ष में गाड़ी पलट गई। आरोपी मृतका को मौत की घाट उतारकर फरार हो गए। जेठानी की बेटी ने बताया कि उस रात क्या कुछ हुआ था और कैसे काफी जद्दोजहद के बाद वो दरिंदों से खुद को न बचा सकी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्यूटिशियन का एक तरीके से मर्डर हो गया और इस पूरे मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। घर वालों का आरोप है कि इसमें 3 आरोपी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जाए। इस पूरे मामले पर आज तक पहुंचा है उस जगह पर और उनके पास जो उस समय घटना में मौजूद थी, यानी ब्यूटिशियन जब वो जा रही थी हल्दी के रस्म में या आ रही थी, उनके साथ में मौजूद थी, हमारे साथ इस समय आज तक पर मौजूद हैं। ये बताइए बेटा कि उस समय क्या हुआ था जब आप लोग जा रहे थे गाड़ी से? सिद्धांशु नहीं है, सिद्धांशु बार बार कॉल कर रहा था कि मेहंदी लगा जाओ आके, तो ये मना कर दिया था कि इतनी रात में हम मेहंदी लगाने नहीं आएंगे। तो कह रहे नहीं, हम लड़के भेज रहे, कार भेज रहे, चली आइए। तो मतलब विश्वास पे दोस्त था तो विश्वास कर लिए कि हाँ चले जाएंगे। वो आए लड़के तीनों और तीनों के साथ हम लोग मतलब हम तो वो दोनों लोग हम लोग चले गए। ये लोग पहले से ड्रिंक भी किए थे, गाड़ी में ड्रिंक भी रखी थी। ये लोग आगे जाके जब लोग नहा क्रॉसिंग किया, हम लोग के साथ बदतमीजी की है, छेड़खानी मतलब की है। जब छेड़खानी की है, जब लोग हटाने लगे इसको, तो लड़का जो है जो आगे बाइक चला था अजय, वो दीदी का मार दीजिए, बदतमीजी करने लगे थे तो मतलब हटाने लगे थे उनको। जो हटाने लगे तो गाड़ी जो है पूरी घुमा दी थी, बाइक गाड़ी घुमा दी थी। उसके बाद जाके वो जीने में लड़ा दी थी अपनी गाड़ी और दीदी नीचे गिर गई, उनके ऊपर गाड़ी पूरी पलट गई थी। आप लोग गाड़ी में कैसे बैठे थे? मतलब कौन आगे बैठा था, कौन पीछे बैठा था? जो मेरी दीदी है वो आगे बैठी थी और अजय नाम का लड़का वो गाड़ी चला रहा था, 2 लड़के पीछे और मैं पीछे बैठी थी। उन्हें बचने के लिए फिर क्या उस समय झगड़ा हुआ, छीना झपटी? हटाने लगे, जो दूर मतलब झगड़ा होने लगा था, तो उसी में वो गेट लॉक कर लिया था, शीशा भी लॉक कर लिया था। जब हम लोग हटाने लगे हैं तो गाड़ी पूरी घुमा दी थी। हाँ, गाड़ी घुमा दी थी। उसमें हम लोग लड़ गए थे, तो हम तो गाड़ी में बेहोश हो गए, गाड़ी में चोट लग गई थी ना, तो बेहोश हो गए। तो गाड़ी लड़ गई है, जब वो दीदी नीचे गिर गई है, उनके पर वो गाड़ी आके गिर गई है, वो लड़के निकल के भाग गए हैं। जब भाग गए हैं तो हम निकले हैं, तब घर आए तो आदमी लोग आए, तब गाड़ी उठाई। वहीं मृतका के पति ने बताया कि सुधांशु को 5-6 साल से जानता है, लेकिन उसकी शादी में मेहंदी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। फिर 11 बजे के बाद सुधांशु ने फोन कर मेहंदी लगाने के लिए बुलवाया था और जब घटना के बाद उसने पत्नी को देखा तो वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मेरे पास 3 बजे के करीब फोन आया कि वाइफ का एक्सीडेंट हुआ और कुछ लोग जो उनके साथ में थे वो लोग किसी नुकीली चीज से उनके ऊपर वार करके भाग गए हैं और वो दोनों लोग वहाँ पे अकेले हैं, आप जल्दी से आ जाइए। तो मैं वहाँ पे जल्द से जल्द जब पहुँचा हूँ घटना स्थल पे, तो वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी और 108 के कुछ लोग थे, जो डेड बॉडी, वाइफ की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ा रहे थे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा हूँ, मैं देखता हूँ कि उनके गले पे किसी चीज़ से काटने के निशान बने थे और यहाँ पे कोई चीज़ घोपी गई थी, ऐसा लग रहा था, और कोई हलचल नहीं थी। मैं जल्द से जल्द उन्हें सरोजनी नगर CSC पहुँचा और जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब आप वहाँ पहुंचे तो आपने किस अवस्था में अपनी वाइफ को पाया, यानी कि कहाँ कहाँ चोट के निशान थे या कितना संघर्ष आपको लगा उस समय हुआ था जब ये वहाँ से? जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उनके गला पूरा ये कटा हुआ था, यहाँ घाव के निशान थे, हाथ पे निशान था और इधर निशान था, सर पूरा फट गया था पीछे से, क्योंकि जब मैंने उठाया तो मेरी उंगली जो है उनके सर में चली गई थी अंदर। खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, खून इतना बह रहा था कि
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मौके पर मौजूद ग्रामीण ने बताया कि देर रात काफी तेज आवाज आई थी। जब उन लोगों ने बाहर आकर देखा तो पता लगा कि गाड़ी पलट गई है। भैया देखो ये पहिया बने यहाँ, ये देखो लड़ी है ये यहाँ पे। उसके बाद उल्ट गई, फिर गांव के लोग ने सुबह सीधा किया। और इसमें जो लोग बैठे थे उनका क्या हुआ, किस तरीके वो फरार हो गए थे। फरार हो गए थे? और जो इसमें लेडीज बैठी थी वो एक जिंदा थी, एक मर गई थी। जो जिंदा थी वो कुछ बता रही थी क्या हुआ कैसे? वो तो कुछ नहीं बताई थी। हाँ लेकिन और वो जो बॉडी पड़ी थी बाहर पड़ी थी गाड़ी हाँ के अंदर ही थी? नहीं अंदर थी, सर बाहर था। आगे थी कि पीछे थी? आगे आगे सीट पर बैठी थी, बाकी लोग 3 यानी पीछे होंगे। पीछे थे। तो ये रात में इतनी तेज आवाज हुई तो कोई यहाँ से निकला, कोई ग्रामीण कोई आए? हाँ निकले, लेकिन निकले तभी तो गाड़ी सीधी हुई। बहरहाल महिला के पति की तहरीर पर बंतरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। कल शाम को थाना बंसरा पे एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी पत्नी एक दिन पूर्व कुछ व्यक्तियों के साथ गाड़ी में जा रही थी, जिसके बाद वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि उनकी पत्नी की दुखद मृत्यु हो गई। इसमें उनके लगाए गए आरोपों के अनुसार सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं नामजद अभियुक्तों में से 2 को पूछताछ हेतु पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है।